માતા પિતાનો દરજ્જો ભગવાન કરતાં ઊંચો માનવામાં આવે છે। દરેક બાળકનું તેની માતા સાથે વિશેષ જોડાણ હોય છે। ભગવાન દરેક જગ્યાએ હોઈ શકે નહીં, તેથી તેણે માતાઓ બનાવી। ગુજરાતની માતાએ તેના નાના બાળકને એકલા છોડવાને બદલે તેની નોકરી દરમિયાન તેની સાથે રાખવાનું નક્કી કર્યું। દેશ અને દુનિયામાં દરેક જગ્યાએ પુરુષો ફૂડ ડિલિવરી કરતા જોવા મળે છે, પરંતુ ફૂડ ડિલિવરી કરતી મહિલાએ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે। કોઈની મદદગાર બનવાને બદલે હવે મહિલાઓ પોતાના ભરણ પોષણ માટે ફૂડ ડિલિવરીનું કામ હાથમાં લઈ રહી છે। રાજકોટમાં પણ આવી જ એક મહિલા છે જે પોતાના નાના બાળક સાથે ભોજન પહોંચાડવા જઈ રહી છે, જેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને બધાનું ધ્યાન તેના તરફ ખેંચાયું। લોકો પણ આ મહિલાની હિંમતના વખાણ કરી રહ્યા છે। આ મહિલા ઝોમેટોમાં ફૂડ ડિલિવરીનું કામ કરે છે। એક મહિલા તેની પીઠ પર ફૂડ ડિલિવરી બેગ લઈને બાળકની આગળના ભાગમાં તેના बालक साथ फूड डिलीवरी करवा चाहे छे। मेरा नाम रचना सराटे है और मैं यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ। शुरू में मैं यहाँ पे आई थी तो कुछ नहीं था, जस्ट मैरिड थी। अभी 1-1.5 साल हो गया, तो अभी जब बच्चे के भी प्लानिंग अचानक से बच्चा भी है, तो अभी जो घर चलाने के लिए एक के भरोसे हम लोग रह नहीं सकते। अभी कितनी महंगाई बढ़ रही है, एक के भरोसे भी अगर रहेंगे तो अभी इसका भी भविष्य के लिए कुछ सेविंग करनी हो या अपना भी एक मतलब गुजारा करने के लिए एक पे भरोसे बैठ नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने काम चालू किया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने यही क्यों चालू किया है कि इससे पहले भी मैंने 2-3 जगह पे जॉब के लिए ढूंढा, जॉब नहीं मिलती थी तो घर काम के लिए ढूंढा। एटलीस्ट मेरे बच्चे के साथ साथ मैं काम तो कर लूँ, लेकिन हर किसी ने मना ही किया कि आप बच्चे के साथ ये काम नहीं कर सकते। जो जहाँ भी जाती थी सबने मना ही किया, और बड़े बड़े घर में जो जाती थी तो उन लोगों ने ही बोला कि बच्चा है कि यहाँ पे तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसलिए घर में गाड़ी थी तो धीरे धीरे वही से गाड़ी चलाना सीखी और वही से हम ज़ोमैटो काम करना सीखी। और फिर सर पहले मैं रात में काम करती थी 12 से मॉर्निंग तक, ऐसे कुछ दिनों तक चला। लेकिन जब से मैंने वो कोलकाता की न्यूज़ सुनी थी तब से मैंने बंद कर लिया। और अभी मॉर्निंग में और जैसे टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ ले के मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने यही काम क्यों चुना है, आप कोई भी काम कर सकते हो, सिर्फ आपके एक मन में एक विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो। नहीं तो क्या है, जेंट्स लेडीज़ को बोलते ही है कि तू ये काम नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती। अगर औरत चाहे ना तो पूरी दुनिया बदल सकती है, सिर्फ उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे पति ने भी मुझे सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं। फिर भी अगर इसका भविष्य के लिए मैं एक बात बोलूँ तो अपने सभी लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए ही करती हूँ। अगर एक फाइनल एक बात बोलना चाहती हूँ सर, कि अगर बच्चा नहीं होता तो एक लास्ट ही एक उम्मीद थी कि संन्यास लेकर और कहीं पे जाके एक प्रभु के चरण में अपना जीवन अर्पित करो। लेकिन बच्चा है, मैं उसको कहीं पे छोड़ नहीं सकती रास्ते पे। मेरा अगर मेरी लाइफ मतलब एक स्टेबल नहीं हुई, लेकिन मैं अपने बच्चे की भविष्य के लिए ये काम कर सकती हूँ। प्रभु का दिया हुआ शरीर है, दोनों हाथ पैर ठीक ठाक है, भीख मांगने से अच्छा तो मैं ये काम कर सकती हूँ। मुझे देख देख के मेरे बच्चा भी सीख जाएगा कि मेहनत करना ज़रूरी है, कि ये नहीं कि बैठे बैठे कोई भी आपको देगा। आप थोड़ी सी आप काम कर सकते हो। और एक सर कि निश्चय कर लो एक मन में कि आपको क्या करना है, किस लिए करना है और क्यों करना है। अगर आप तीनों चीज़ें आप जान लोगे ना तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। और रही बात स्ट्रगल की सर, स्ट्रगल की तो बहुत आता है। पहले मैंने ज़ोमैटो चालू किया तो एक तो मेन बात मुझे समझ में नहीं आता था कि किस दिशा में जाना है, मतलब मैं आपका इतना इशू था। और दूसरा इशू की था कि मन में एक रात को जो मैं ज़ोमैटो चालू करती थी तो मन में एक ऐसा डर था कि कोई 2-4 लोग आए मुझे पकड़ के लेके जाए, ये मन में बहुत डर था। और अभी भी एक लगता है किसी जेंट्स ने अगर ऑर्डर किया तो वो पहले बोलता है कि आपके डिलीवरी बॉय को फ़ोन दीजिए और वो वाला आगे की मतलब आपका जो ऑर्डर है वो आके देगा। फिर उनको बताना पड़ता है मैं ही डिलीवरी ऑर्डर करती हूँ, तब जाके वो कंफर्म करते हो, फिर वो ऑर्डर लेने के लिए आते हैं। ऐसी तो बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी कस्टमर के बाहर खड़ा रहने के बावजूद भी कस्टमर दरवाज़ा खोलता नहीं है सर, और ना ही कॉल उठाता, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है कि लेडीज़ भी एक डिलीवरी ऑर्डर कर सकती है।
ये दिक्कत है और क्या बताऊँ। पूरी दुनिया ऐसी गोल मोल है, घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। भगवान ने आज तक किसी को समय से पहले और उससे ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं सर। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ऐसा हासिल होगा, मेरे बच्चा भी है वो सुदृढ़ और समृद्धि के साथ आगे बढ़ जाएगा। बस इतना कहना चाहती हूँ। और लेडीज़ के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ सर, कि जो लोग बोलते हैं ना मैं कुछ कर नहीं सकती, दुनिया में काम नहीं है, काम ढूंढने जाती हूँ तो काम मिलता नहीं, मिलता है तो उसमें पैसे नहीं आते, पैसे मिलते तो आदमी मतलब वो जो आचरण है वो अच्छा नहीं होता। तो मेरा एक ही मानना है, आप कोई भी काम कर लीजिए, मतलब डिलीवरी जैसा, वो आपके मर्जी का होता है। आप कभी भी चालू करो, कभी भी बंद करो, आपके ऊपर कोई भी मतलब ऐसा बॉस का दबाव नहीं है। और रही बात सीखने की सर, हर कोई बच्चा सीख के नहीं आता, आपको सीखना पड़ता है। सिखाने के लिए एक टीचर रहता है, वैसे भी इसमें भी वही है, वो सिखाते हैं, वो बताते हैं, आप उसी तरह से काम करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे शर्म आती है कि ये काम करने से लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग के सोचने से आपसी घर गृहस्थी चलती नहीं है। लोग तो क्या आज बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 1 हफ्ता बोलेंगे, 1 महीना बोलेंगे, उसके बाद बोलना छोड़ देंगे सर। आपकी बाकी की ज़िंदगी आपको ही जीनी है। अगर लोगों के बारे में आप सोचते रहेंगे तो आप जहाँ थे आप वहीं पे रहेंगे। अगर आपको घोड़े की रेस में दौड़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। आपके मर्जी के खिलाफ भी हो सकता है, आपके लिए उसके लिए अपना मन बनाना पड़ेगा सर। हर कोई काम आपके हिसाब से या वक्त आपके हिसाब से नहीं चलता, आपको खुद सीखना पड़ता है, કમાના પડતા હે। મૂળ ઉત્તર પ્રદેશની અને રાજકોટમાં રહેતી રચના સરાટે તેના 6 વર્ષના પુત્ર સાથે ફૂડ ડિલિવરી કરી રહી છે। આ મહિલાની હિંમત અને જુસ્સો પ્રશંસનીય છે। તેમની સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું રાત્રે 12 થી 5 વાગ્યા સુધી નાઇટ શિફ્ટમાં ફૂડ ડિલિવરી કરતી, પરંતુ કોલકાતામાં બળાત્કારની દુર્ઘટના બાદ મેં રોજની નોકરી શરૂ કરી। હવે હું સવારે 11 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી ફૂડ ડિલિવરી તરીકે કામ કરું છું। મહિલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હોટલ મેનેજમેન્ટની સ્ટુડન્ટ છું અને લગ્ન પછી તેની માટે નોકરી શોધવી મુશ્કેલ બની ગઈ, કારણ કે તે એવી નોકરી શોધી રહી હતી કે જ્યાં તે પોતાના બાળકને સાથે લઈ જાય, પરંતુ આ કારણોસર તેને દરેક જગ્યાએ ના પાડી દેવામાં આવી, જે પછી તેણે ઝોમેટોમાં ડિલિવરી એજન્ટ તરીકેનું કામ શરૂ કર્યું। મહિલાનું કહેવું છે કે તેણે વિચાર્યું કે મારી પાસે પણ એક બાઇક છે, તો હું મારા બાળક સાથે બાઇક કેમ ન ચલાવું અને ડિલિવરી કરું। જ્યારે વ્લોગરે તેને ઓર્ડર પહોંચાડવાનો પડકારો વિશે પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહે છે કે દરેક કામ શરૂઆતમાં મુશ્કેલ હોય છે। ડિલિવરી પાર્ટનર તરીકે કામ કરતી વખતે મને પણ શરૂઆતમાં મુશ્કેલીઓ આવી હતી, પરંતુ હવે હું ડિલિવરી સ્થળ શોધીને તેમની પાસે પહોંચું છું। વાતચીતના અંતે તે કહે છે કે જો તમારે કામ કરવું હોય તો કોઈ પણ કામ નાનું કે મોટું હોતું નથી। अभी सर मैं 3 गिग करती हूँ, मतलब 5 घंटे 11 से 4-5 बजे तक। उसमें मुझे 200-250 कभी 300 इंसेंटिव रहा तो 300-350 से इंसेंटिव के हिसाब से मिलता है। वन डे क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, वो पूरा दिन बाइक पे बैठ नहीं सकता। हम बड़े होके ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हो तो बच्चा है। सर 3.5-4 किलोमीटर के हिसाब से, रेंज के हिसाब से पैसा मिलता है। 3.5-4 किलोमीटर की तरफ जाते हो तो 35-40 रुपये 50 रुपये भी आते हैं। अगर उससे कम रहा तो 20-25 रुपये भी आते हैं। सर मैंने फर्स्ट ईयर से छोड़ दिए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि पढ़ाई कर करके एक तो जॉब नहीं है, जॉब के लिए एक गवर्नमेंट जॉब निकली तो उसके लिए ढेर सारे लाखों अर्ज करते हैं सर। तो इसलिए पैसा किसी ना किसी तरह से तो कमा भी सकते हैं हम लोग, ज़रूरी थोड़ी ना है पैसा अभ्यास ही करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए सर, लेकिन अपने हिसाब से। वो पढ़ाई ही क्या सर कि आपको आपके जो काम ना आ सके, इतना तो पढ़ लिख गया कि मुझे उतना काम आ सके। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, पर आपको उसमें से पैसा भी कमाना आना चाहिए। नहीं तो सर कोरोना काल में इंजीनियर भी घर बैठे थे, डॉक्टर भी, क्लिनिक भी बंद थे। तो इसीलिए तो ऐसी बात है सर, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं सर बच्चे पढ़ाने के लिए तो फ़िलहाल तो पैसा एक होना चाहिए, क्योंकि पैसा है आज की जनरेशन के हिसाब से पैसा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। सब कुछ पैसा नहीं है लेकिन सब कुछ पैसा कर सकती है सर। इसके हिसाब से इसके लिए तो मुझे पैसा कमाना ही है, ताकि ऐसा इसने ना बोलना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। नहीं तो आजकल की जनरेशन ऐसी ही बोलती है मेरे माँ बाप ने किया ही क्या है, और इसीलिए तो हम लोग पैसा कमाते हैं। भले ही वो आगे चल के हमें घर से ही क्यों ना निकल ले, लेकिन आजकल से हमारी सभ्य पीढ़ी ऐसी है कि अपने बच्चों को एक तो संस्कार, उसका पालन पोषण और शिक्षण हम करते ही रहते हैं सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, सभी जेंट्स से, अगर लेडीज़ बाहर अकेले बाहर निकली है ना
तो उसको गंदी नज़रों से देखने से अच्छा उसको सपोर्ट करो प्लीज़। ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम करती नहीं है, आप अगर सही दिल से उनको सपोर्ट करेंगे ना तो आपकी बहन भी आपकी माँ भी सभी आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपका एक पैसा कमाने में आपकी हेल्प कर सकती है। अभी डिलीवरी भी देते समय कभी ऐसे भी लोग रहे हैं कि अकेले लड़की का फ़ायदा उठाते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। ये तो मुश्किल आई है सर मुझे, बाकी कुछ नहीं। बस तभी से मैंने वो सोच लिया कि अभी लड़ना है तो खुद के दम पे, बाकी ऐसा कुछ नहीं सर। वो एक ही दिक्कत थी कि जो अनकम एक बोलते हैं ना, एक सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए।